अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैक्स पावर ने आते साथ ही यानी कि वोल्ट्रॉनिक की सीरीज़ को लाते साथ ही लेटेस्ट सीरीज़ को, ये नहीं कहना चाहिए लाते साथ ही, क्योंकि ये पाइनियर्स में से है मैक्स पावर जो कि वोल्ट्रॉनिक से इन्वर्टर्स को मंगवा रहे हैं और पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। ये ट्रेंड सेटर है, मार्केट में ट्रेंड सेट करते हैं और वो ट्रेंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे मैक्स पावर के एक नए इन्वर्टर के हवाले से जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है, पाकिस्तान में मैक्स पावर ने मंगवाया है, मैक्स पावर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किस नाम से है? सेंट्रॉनिक PV3000 प्रो। व्यूअर्स, अगर आप इस इन्वर्टर की फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप वोल्ट्रॉनिक की साइट पे चले जाएं या मैक्स पावर की साइट पे चले जाएं, आपको वहां पर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। ये कौन सा मॉडल है, इसकी डिटेल्स सारी आपको पता चल जाएंगी। और व्यूअर्स, आज हम कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने जैसे ही अनबॉक्स किया, फर्स्ट नंबर पे हमें इसके अंदर एक पाउच मिल गया, जिस पाउच के अंदर इसका DC फ्यूज़ मौजूद है, 7 वायर्स हैं, यूज़र मैनुअल है, मैक्स पावर का साथ वारंटी कार्ड है जिसपे हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है। व्यूअर्स, ये एक बेसिक कैटेगरी का इन्वर्टर है। ये हर उस शख्स के लिए है जो कि मीडियम बजट रखता है लेकिन लेना उसने वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर ही है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। हमारे पास इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी आती है। अभी भी जो नेक्स्ट शिपमेंट आ रही है उसमें 50 पीसेज मेरे आ रहे हैं। व्यूवर्स, ये जो इन्वर्टर है इस पे सिंगल आउटपुट है, सिंगल इनपुट है और 3000 वाट तक का सोलर कनेक्ट किया जा सकता है। व्यूवर्स, इसके ऊपर रिकमेंडेड तो 3000 वाट है, लेकिन आप 3000 वाट से ज़्यादा सोलर भी इस पे कनेक्ट कर सकते हैं इसकी थोड़ी सी लिमिटेड रेंज में रहते हुए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3000 वाट ही सोलर इस पे कनेक्ट करें। प्योर 3 किलो वाट आउटपुट हमें दे सकता है। इससे पहले एक मॉडल था, वो आपको याद होगा, सनब्रिज 4000, उस पर 4000 सोलर था, लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। वजह यह है कि ये एक लेटेस्ट इन्वर्टर है 2024 का और इसके अंदर जो नए फीचर्स आ गए उसमें क्या है। आल दो ये एक बेसिक कैटेगरी का इन्वर्टर है, तो बेसिक कैटेगरी के अंदर हम बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं डलवाते क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है, लेकिन वाईफाई इसके अंदर मौजूद है, यानी आप अपने मोबाइल से इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर होता है कि आपको पता हो कि आपका इन्वर्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ ही व्यूवर्स, BMS इसके अंदर मौजूद है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लिथियम आयन पैक इस पर लगता है तो इसके साथ BMS मौजूद है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो मीडियम बजट या बेसिक कैटेगरी के इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर BMS की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कॉस्ट फ्रेंडली इन्वर्टर्स होने चाहिए। तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग ना छोटी बैटरियाँ या मैक्सिमम ट्यूबुलर बैटरियाँ लगाते हैं, तो लिथियम की तरफ कम जाते हैं। बट इन्वर्टर के अंदर फीचर मौजूद है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें हटा देते हैं और कंपनीज को कहते हैं कि ये रिमूव करवा दें ये वाले फीचर्स इसके अंदर से, ताकि वो कॉस्ट को कट डाउन कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अगेन यही कहता हूँ, अगर आप बाइंग कॉस्ट को कम करते हैं तो आपको फिर एंड यूज़र को भी अच्छी कॉस्ट ऑफर करनी चाहिए। बट मैक्स पावर, अल्लाह इनको जज़ा दे, ये क्या करते हैं, ये फीचर्स को भी कम नहीं करते और अपने मार्जिन को बड़ा कम कर लेते हैं, यानी अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत लिमिटाइज कर लेते हैं। जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक अच्छी प्राइस में इन्वर्टर मिल जाता है और वही बेनिफिट, वही क्वेश्चन हम क्लाइंट्स को पास ऑन कर देते हैं और क्लाइंट को वो बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे बुकिंग प्राइस 1,10,000 रुपये है, तो 1,10,000 रुपये के अंदर इन फीचर्स के साथ वोल्ट्रॉनिक वाला कौन सा इन्वर्टर है जो आपको मिल रहा है। अगर आपके लिए मैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, इसके साथ व्यूवर्स डिस्प्ले मौजूद है, बटन्स मौजूद हैं इसके ऊपर अप डाउन एंटर एस्केप करने के लिए, ताकि आपको तमाम पैरामीटर्स की डिटेल्स इसमें पता चल सकें। व्यूवर्स, ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा होता है। अच्छा, और कौन कौन से बुनियादी फीचर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हुए? कंप्लीट प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है और 2 साल की इसके वारंटी मिलती है। 2 साल की वारंटी का मतलब ये है कि आप इस पर बेफिक्र हो कि अपना लोड चलाएं। अगर कोई मसला आ जाता है, मैक्स पावर जो है वो काफ़ी पुरानी ब्रांड है और इसके सर्विसेज सेंटर माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आपको अपने सर्विसेज सेंटर से इसके क्लेम मिल जाएंगे। व्यूवर्स, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये इन्वर्टर हम कराची डिस्पैच कर रहे हैं, हम पेशावर डिस्पैच कर रहे हैं, रावलपिंडी में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, तो क्या ये आफ्टर सेल सर्विसेज आपको आपके सिटी से मिलेंगी? बेफिक्र होकर आप लिया करें, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी सर्विस सेंटर है, आप वहाँ से ये क्लेम करवा सकते हैं। बस जल्दी से इसको ऑन करते हैं और देख लेते हैं इसके बेसिक पैरामीटर्स, सेटिंग्स, इसका डिस्प्ले और कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इसके बेसिक कनेक्शंस कर दिए हैं, सिंपल से इसके कनेक्शंस हैं।
ग्रिड इनपुट कर दिया है और जो आउटपुट है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इसका वाईफाई मॉड्यूल है और आप इसके रिमोटली पैरामीटर्स की एसेस ले सकते हैं। साथ BMS का एक बोर्ड लगा हुआ है और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ, आप देख सकते हैं फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन इस वक्त चल रहा है। व्यूअर्स, मैक्स पावर का सेंट्रॉनिक 3000 प्रो मॉडल जो है, इसका एक ऐसा फीचर मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जो आपको अवेलेबल बाकी ब्रांड्स में अभी तक नहीं मिलेगा। यानी इसका अवार्ड विनिंग फीचर है। और वो अवार्ड विनिंग फीचर क्या है व्यूअर्स, 3 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर मैक्स पावर ने हमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन दे दिया है। व्यूअर्स, इस वक्त देख सकते हैं कि इसकी मैंने ग्रिड फीडिंग को ऑन किया है, बगैर बैटरी के चला रहा हूँ, सिर्फ सोलर मौजूद है, ग्रिड मौजूद है। आप देख सकते हैं 218 वोल्ट आ रहे हैं और डाउन करें तो यहाँ से हमें सोलर के वोल्टेजेस, एक स्ट्रिंग हमने कनेक्ट की है 272 वोल्ट आ रहे हैं, 7.7 एम्पेयर्स और 2.13 किलोवाट। 3 किलोवाट का इन्वर्टर 2.13 किलोवाट सोलर से बना के ग्रिड में फीड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रिड फीडिंग हो रही है। आउटपुट अगर लोड आप देखेंगे तो आउटपुट पे 0% लोड, यानी इस वक्त बिल्कुल भी लोड जो है वो नहीं चल रहा। 10 वाट, 4 वाट, 3 वाट, यानी कोई सेल्फ कंजप्शन पे हो तो बस वो वैसे लोड नहीं चल रहा। हमने लोड कनेक्ट ही नहीं इसके साथ किया, जस्ट वायर्स अभी कनेक्ट की हैं। और सोलर से जो पावर आ रही है वो 2.1 किलोवाट, 2.12 किलोवाट, यानी 2120 वाट जो है ये सोलर से बना के ग्रिड में फीड कर रहा है। तो वर्स, अगर तो ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं तब भी बेहतरीन इन्वर्टर है। यानी कि ये बात है कि मैक्स पावर के इस मॉडल के अंदर हर वो फीचर जो ज़रूरी है, यानी आप कह सकते हैं कि बैटरी लेस ऑपरेट होना, लिथियम आयन पैक का कनेक्ट होना, BMS का मौजूद होना, वाईफाई का मौजूद होना कि आप इसके पैरामीटर्स की रिमोटली असेस ले सकें, इसी के साथ ही नेट मीटरिंग का मौजूद होना, और इस सारे पैकेज के अंदर और वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर के अंदर रहते हुए ये प्राइस ब्रैकेट, मैं कहता हूं कि बस हम मैक्स पावर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये तमाम फीचर्स अगर किसी भी इन्वर्टर में, वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर में अवेलेबल हों, तो मार्केट प्राइस जिस प्राइस के ऊपर ये इन्वर्टर हमें मिल रहा होता है इससे 20, 30, 40 हज़ार रुपये ज़्यादा ही होती है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है और ये मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद इंस्टॉल हुआ है। 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, ये वो सीरीज़ है जो हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे होते हैं। व्यूअर्स, होम स्क्रीन के ऊपर आपने देख लिया कि जो पैरामीटर्स हैं, BP यानी बैटरी पावर इस वक्त मौजूद नहीं है और ये बैटरी का जो सिंबल है ये भी ब्लिंक कर रहा है। सोलर ग्रिड मौजूद है, लोड हमारा चल रहा है और फीडिंग हो रही है। अब आ जाते हैं सेटिंग्स के लिए, तो एंटर पे टैप किया तो वो फर्स्ट नंबर की सेटिंग जो है वो हमें बताती है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। हम इसको SBU के ऊपर रख देते हैं। एंटर किया, यूटिलिटी है, इसको आपने कर दिया SBU, सोलर बैटरी यूटिलिटी। सेकंड ऑनवर्ड हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम चार्जिंग करंट ऑफ सोलर एंड ग्रिड। थर्ड वन अप्लाइंसेस, हाँ जी अप्लाइंसेस पे रहने दें। अगर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं तो हम इसको UPS पे भी रख लेते होते हैं, लेकिन ग्रिड फीडिंग करनी हो तो मैं कहता हूं कि आप इसे अप्लाइंसेस पे रहने दें। वैसे भी अप्लाइंसेस पे रहेगा तो फ़ायदा ये है कि ये वाइड वोल्टेज रेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता है अगर ये अप्लाइंसेस मोड के ऊपर होता है, क्योंकि अप्लाइंसेस पे ये 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक एक्सेप्ट करता है। बैटरी टाइप तेज़ाब वाली है तो फ्लडेड कर दें, और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको यूज़ पे रहने दें। और अगर लिथियम माइन है तो LIB, LIC, पाइलन टेक, बहुत सारे इसके अंदर प्रोटोकॉल्स आपको मिल जाते हैं। 6 नंबर की सेटिंग, 7 नंबर जो ज़रूरी है बस वो मैं आपको करके दिखाता हूँ और आखिर में ग्रिड फीडिंग भी करके बताऊँगा कि कैसे आपने ग्रिड फीडिंग करनी है। आप बैटरी चार्जिंग कहाँ से करना चाहते हैं, सोलर एंड यूटिलिटी से मिला के करना चाहते हैं, फर्स्ट सोलर, सेकंड जो है वो बैटरी रखना चाहते हैं, या फिर SNU मिला के करना चाहते हैं, और OSO मतलब ओनली सोलर पे करना चाहते हैं, तो आप ये सेटिंग्स हैं इसमें से ओनली सोलर अगर करना चाहें तो ओनली सोलर कर लें। मैं ज़्यादातर इसको SNU रखता हूँ। व्यूअर्स, अगर इसकी नेट मीटरिंग को इनेबल या डिसेबल करना हो तो 38 नंबर की सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं GRE, ग्रिड फीडिंग इनेबल्ड। इसको अगर आप डिसेबल करना चाहें यानी बंद करना चाहें तो ये मैंने D कर दिया और ये अब डिसेबल होगी। अब आप देखेंगे कि सोलर के जो पावर है वो कम हो जाएगी। 341 वोल्ट, कोई भी एम्पेयर नहीं, 3 वाट, 4 वाट आ रहे हैं, यानी इस वक्त ग्रिड फीडिंग हमने इस पर बंद कर दी है। जब ग्रिड फीडिंग बंद कर दी है, लोड कनेक्टेड नहीं है, बैटरी लेस चल रहा है, तो आप देख सकते हैं सोलर से कोई भी पावर नहीं आ रही। अगेन ऑन करना चाहते हैं, आप देखेंगे इसी टाइम पे ये मैक्सिमम जनरेशन के ऊपर चला जाएगा। ये मैंने इसको इनेबल कर दिया और अब आप देखिएगा 1.2, 1.8 या आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है।
आपके देखते देखते ये देखते पावर इंक्रीज़ होती जा रही है और ग्रिड फीडिंग इनेबल कर दी हुई है। अब ये बिजली बेचना शुरू हो गया है। तो 2000 वॉट इस वक्त बिजली बना के ये इन्वर्टर सेल कर रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 3000 प्रो इन्वर्टर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आ रही होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगती है तो व्यूअर्स लाइक लाजमी कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ लिया करें। अगर तो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँ। नहीं तो नॉन वोल्ट्रॉनिक की कैटेगरी के अंदर फिर एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, फिर मैं उसको कवर नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि कवर ना किया जाए। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।